वेलकम टू द ओरिएंटेशन ऑफ एमएसए। एंड आज की ओरिएंटेशन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एमएसए। एमएसए के सिलेबस को थोड़ा सा देखेंगे। एमएसए की जो स्टडी स्ट्रेटजी है इसको देखेंगे। एंड व्हाट विल हैपन इन द क्लास इसको देखेंगे। व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द क्लास, व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द क्लास इसको जरा देखेंगे हम जी। एंड नंबर 4 में कि एमएसए का एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है जी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ ओरिएंटेशन में शेयर करूंगा, और इसके अलावा अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो उसको भी ज़रूर हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि जी एमएससी की एलिजिबिलिटी आपकी इस सेशन में हुई है या यू वर एलिजिबल फॉर एमएसए इन द प्रीवियस सेशन एज वेल। और अगर इस सेशन में एलिजिबिलिटी एमएसए हुई है तो वो कौन सा वो लकी पेपर है जो इस सेशन में पास हुआ है जिसकी वजह से आप एमएसए में एलिजिबल हो गए हैं। तो पहले तो ये शेयर करें कि व्हाट इज इट द करंट सेशन या यू वर एलिजिबल फॉर एमएसए इन द प्रीवियस सेशन एज वेल। करंट या प्रीवियस, सी या पी। बस खाली आपको ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, सी या पी लिख दें। करंट इन दिस सेशन, पास्ट रिपोर्टिंग, लास्ट सेशन से भी हैं स्टूडेंट्स। करंट, प्रीवियस। ठीक है जी, बाकी लोग भी, अच्छा, अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द करंट। तो जो करंट हैं जी, तो वो कौन सी थी, वो कौन सा था पहाड़ जो इस बार आपने फतह कर लिया है, जिसकी वजह से आपके लिए ये एक और मंजिल अब आ खड़ी है। बीएम एंड बीएफडी, ऑडिट एंड बीएफडी। चलें जी, वेरी गुड जी। ठीक है जी, बीएफडी तो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फॉर आई गेस एमएसए 1। ठीक है जी। और जी बाकी लोग जी काफी ज्यादा हैं जी। अच्छा जी, चलें जी, वेरी गुड। और आप में से एमएसए 1 कौन पढ़ रहा है? ओनली एमएसए 1, एमएसए 1 एंड एमएसए 2 कौन पढ़ रहा है? और दोनों कौन पढ़ रहा है जी? ठीक है जी, ओनली एमएसए 2 बोथ हैं, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। एंड किस सिटी से आपने हमें ज्वाइन किया, जरा ये भी बता दें प्लीज। ठीक है जी, वी हैव अ गुड मिक्स ऑफ। और बाकी जी, बाकी लोग भी बताएं, अहमद बिलाल, अली रजा, अबीरा फैज, आप लोग भी बताएं जी। ठीक है जी, चलें जी, वेरी गुड। तो जी एमएसए को देखते हैं। एमएसए जी, यू विल बी हैप्पी टू नो कि एमएसए इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि यहाँ पे मोर और लेस सिलेबस तो नई नहीं है। सिलेबस तो वही सेम है। आपने जो एमएसए 1 पढ़ना था, आपने जो रिपोर्टिंग पढ़नी थी आपने सीफैप में पढ़ ली है सारी। आपने जो ऑडिट पढ़ना था आपने सारा पढ़ लिया है। आपने जो बीएम पढ़ना था आपने सारा पढ़ लिया। आपने जो बीएफडी पढ़ना था सारा पढ़ लिया है। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम ये एमएसए पेपर्स क्या करेंगे, ये आपकी कंबाइंड लर्निंग टेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। अब जी ये वो पेपर आ रहे हैं जहां पे यू विल हैव सिनेरियो बेस्ड या टोटली सिनेरियो बेस्ड या कॉम्प्रिहेंसिव सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। अब जी आपको एक पोजीशन में डाला जाएगा। पोजीशन सीएफओ की हो सकती है, फाइनेंस मैनेजर की हो सकती है, फाइनेंस अकाउंटेंट की हो सकती है। और आपको एक सिनेरियो बेस्ड टेस्टिंग होगी यहाँ पे, जहाँ पे आपको कंबाइंड इश्यूज को एनालाइज करना पड़ेगा। एमएसए 1 जो है, इसके अंदर जो सिलेबस कवरेज है अराउंड अबाउट 40 to 45% इसके अंदर आई बिलीव ऑडिट है। अराउंड 30 to 35% रिपोर्टिंग है। और बाकी जो अराउंड अबाउट कितना बचता है, 10 to 15%, 10 to 15%, ये आई बिलीव 35 to 40 होगा। ठीक है जी, अराउंड 10 to 15% जो है दैट विल बी रिलेटिंग टू
कंपनी लॉ। ये आपकी चीजें यहाँ पे एमएसए 1 के अंदर टेस्ट होंगी। लेकिन कैसे टेस्ट होंगी? यहाँ पे जी ऑडिट का एक सेपरेट स्टैंड अलोन क्वेश्चन नहीं होगा, यहाँ पे रिपोर्टिंग का एक स्टैंड अलोन क्वेश्चन नहीं होगा, बल्कि यू विल हैव 3 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चन 1 होगा 50 मार्क्स का, और क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 होगा 25 मार्क्स ईच का। एंड नाउ यू विल बी एनालाइज्ड, यू विल बी रिक्वायर्ड कि क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और 3 में आपको सिनेरियोज दिए जाएंगे, और इन सिनेरियोज के अंदर आपको जी बैठे बैठे रिपोर्टिंग इश्यूज भी आइडेंटिफाई करने हैं, ऑडिट इश्यूज भी आइडेंटिफाई करने हैं, और इन दोनों को सामने रखते हुए आपने कंपनी को कोई एडवाइस या कोई एनालिसिस प्रिपेयर करना है। अब जी ये कैसे डिफरेंट है फ्रॉम सीफैप एंड कैफ? सीफैप एंड कैफ में देयर वाज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन न्यू लर्निंग, न्यू सिलेबस, और एनालिसिस के अंदर कंपैरेटिवली कम फोकस था। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर सीफैप के अंदर एनालिसिस एंड एडवाइस थोड़ा इंक्रीज किया है। आप लोगों ने ऐसा फील किया है कि सीफैप के पेपर्स में एनालिसिस एंड सिनेरियो इंक्रीज हुए हैं या सेम रहे हैं आपके ख्याल में? जब पास्ट पेपर्स आपने देखे, करंट पेपर्स देखे, डू यू थिंक रिपोर्टिंग एंड ऑडिट की बात की जाए तो हैज इट इंक्रीज्ड? ऑडिट तो फॉर एग्जांपल काफी ज्यादा तो इंक्रीज हो गया है। ये जी उसी चीज को और आगे लेके जाएगा और आपसे टोटली एक सिनेरियो बेस में टेस्टिंग कराएगा। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस हियर? आपका जी रिपोर्टिंग का पेपर कितने पेजेस का था? ये बताएं जी, रिपोर्टिंग का पेपर कितने पेजेस का था? 6 to 9। कितने क्वेश्चंस थे? अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 क्वेश्चंस होंगे जी। इसके अंदर कितने क्वेश्चंस थे? 6 to 8 क्वेश्चंस का। और इसी तरह ऑडिट का पेपर कितने लंबा, कितने पेजेस का था? 3 to 5 पेजेस आई वुड से। ऑडिट का पेज 3 to 4। और अगेन कितने क्वेश्चंस? 5 to 6 क्वेश्चंस मिनिमम इसके अंदर होंगे। ऐसा ही था या 7 क्वेश्चंस? ठीक है जी। अब जी एमएसए 1 के अंदर ये होगा कि आपका जो क्वेश्चन 1 है जिसके अंदर जी मुदस्सिर, तो जी जो क्वेश्चन 1 है एमएसए 1 का एंड एमएसए 2 का, वो जो क्वेश्चन 1 है वो इटसेल्फ 6 to 8 पेजेस लॉन्ग है। तो सबसे पहला डिफरेंस ये आ गया कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 भी ईच जो हैं वो 4 to 5 पेजेस लॉन्ग होंगे। तो पहला डिफरेंस यहाँ पे ये आया कि क्वेश्चंस जो अब आपको दिए जाएंगे ये लंबे होंगे, ये लेंथी होंगे, ये सिनेरियो बेस होंगे, ये सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे होंगे कि जी ये कंपनी है, यहाँ पे ये हो रहा है, ये ऐसी चीजें हैं। और साथ आपको एग्जिबिट दिया जाएगा, साथ आपको अपेंडिक्स दिया जाएगा, अपेंडिक्स ए, अपेंडिक्स बी, अपेंडिक्स सी। तो एमएसए 1 में जी मैंने शेयर किया कि सिलेबस नया नहीं है। एमएसए 1 एंड एमएसए 2 में बीएफडी भी वही है, बीएम भी वही है, रिपोर्टिंग भी वो है, ऑडिट भी वो है, लेकिन जी स्टाइल ऑफ टेस्टिंग विल चेंज। और एमएसए की क्लास में हम आपके साथ क्या कर रहे होंगे? हम आपको रिपोर्टिंग फिर से नहीं पढ़ा सकेंगे, हम आपको ऑडिट फिर से नहीं पढ़ा सकेंगे, हम आपको बीएफडी फिर से नहीं पढ़ा सकेंगे, बीएम फिर से नहीं पढ़ा सकेंगे, क्योंकि वो लेंथी लेंथी कोर्सेज हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। बट हम आपको ये बताएंगे कि स्टूडेंट्स जब एक लंबे क्वेश्चंस आ रहे हों 6 to 8 पेजेस लॉन्ग के, जिसमें रिपोर्टिंग इश्यूज भी हैं और ऑडिट इश्यूज भी हैं, तो क्लास के अंदर हम आपको क्या सिखा रहे होंगे? नंबर 1, हाउ टू रीड एंड डाइजेस्ट द इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हम आपको ये सिखा रहे होंगे कि इंफॉर्मेशन की रीडिंग कैसी है, इंफॉर्मेशन की डाइजेशन कैसी है। आई कैप इसको कहता है असिमिलेट इंफॉर्मेशन, ये एक उसका टेस्टिंग एरिया है। और इसमें हम आपको साथ साथ ये भी दिखाएंगे कि रीड एंड डाइजेस्ट के साथ कौन सी इंफॉर्मेशन रीड करनी है, कौन सी डाइजेस्ट करनी है,
और कौन सी इंफॉर्मेशन इग्नोर करनी है। तो दिस विल बी एन इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ पे। जो अगर पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है, उसके लिए अपेंडिक्स ए में कौन सी इंफॉर्मेशन है, मेन क्वेश्चन में कौन सी इंफॉर्मेशन है, पार्ट ए के लिए अपेंडिक्स सी में कौन सी इंफॉर्मेशन है, बी के लिए इंफॉर्मेशन अगर स्कैटर्ड है तो हमने उसको रीड कैसे करना है, डाइजेस्ट कैसे करना है, इसकी नोट टेकिंग टेक्निक्स क्या हैं, इसकी मार्किंग टेक्निक्स क्या हैं। तो हम आपको सबसे पहले ये सिखाएंगे। फिर जी वंस द इंफॉर्मेशन इज गिवन, तो जी हम आपको बताएंगे कि प्लानिंग कैसे होगी ऑफ क्वेश्चन। यानी कि स्टूडेंट्स, एक दफा आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो ये नहीं है अच्छा जी क्वेश्चन पढ़ लिया धड़ाधड़ लेजर बनाना स्टार्ट करें, धड़ाधड़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करें, धड़ाधड़ स्टैंडर्ड लिखना स्टार्ट करें। नो, MSA 1 एंड MSA 2 इज डिफरेंट। MSA 1 एंड MSA 2 में आप स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नहीं लिखते, बल्कि जो क्वेश्चन का अलॉटेड टाइम है उसमें तकरीबन 20 to 30% खाली प्लानिंग में लगता है कि यार इस क्वेश्चन का जो मैंने आंसर लिखना है इसकी प्लानिंग कैसे होगी, मैंने कौन सा पार्ट, कौन सा सेक्शन इंक्लूड करना है ए में, मैंने कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, कैसे लिखने हैं। हम इसके अंदर प्लानिंग के लिए आपके लिए प्रो फॉर्मास एंड माइंड मैप्स एंड अदर टेक्निक्स लेके आएंगे, हाउ टू डू द इफेक्टिव प्लानिंग। ठीक है जी। तो क्या आपको प्लानिंग करना सिखाया गया था सीफैप के अंदर जी? क्या रिपोर्टिंग की आप पहले कोई प्लानिंग करते थे? एक पहले आपने प्लानिंग की कि अच्छा जी पहले मैं ये करूंगा, या स्ट्रेट अवे या विद सम लिटिल प्लानिंग आप क्वेश्चन करते थे रिपोर्टिंग में, ऑडिट में, BFD में, BM में? क्या प्लानिंग करना आपको सिखाया गया था जी? यस या नो? कोई प्लानिंग होती थी? वेरी लिटिल प्लानिंग जी। लेकिन यहाँ पे MSA में जी, क्योंकि ये MSA के पेपर्स ये इंग्लैंड एंड वेल्स चार्टर्ड अकाउंटेंसी से थोड़े से मिलते हैं, और ये जितने आपके टीचर्स हैं उनका बड़ा एक्सपीरियंस है उनके अंदर। तो ये जो MSA के पेपर्स हैं इसके अंदर जी लिटरली जो मार्क्स एंड टाइम एग्जामिनर भी एलोकेट करता है 20 to 30% करता है प्लानिंग के। और फिर जी वंस द इंफॉर्मेशन इज प्लान्ड, फिर हम आपको बताएंगे कि प्रोफेशनल लैंग्वेज एंड प्रोफेशनल ओपिनियन को देखते हुए आपने आपने जी रिपोर्ट कैसे देनी है, रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करनी है। रिपोर्ट प्रिपेयर करने के जी बड़े तरीके होते हैं। एक रिपोर्ट होती है कि जी ये चीज हो रही है, मेरे ख्याल में ये सही है, ये करें। ये एक प्रोफेशनल रिपोर्ट नहीं है। प्रोफेशनल रिपोर्ट के बड़े डिफरेंट एरियाज होते हैं। पहले एक रिपोर्ट में एक अगर ऑप्शन है उसके एडवांटेजेस होते हैं, फिर उसके डिसएडवांटेजेस होते हैं, फिर उसकी अजम्पशंस होती हैं या लिमिटेशंस होती हैं, और एंड पे एक रिकमेंडेशन होती है। तो हमने अभी तक जो स्टडीज की हैं उसको हमने इस लिहाज से नहीं देखा। वी वर गिवन सम प्रॉब्लम, सम इशू, एंड उसका बड़ा क्लियर एक करेक्ट आंसर था। लेकिन रिपोर्ट राइटिंग को कैसे करना है, इस जो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें ऑडिट की कंसिडरेशन है, रिपोर्टिंग की कंसिडरेशन है, BFD की कंसिडरेशन है, फाइनेंस की है, बिजनेस मैनेजमेंट की है, तो उन सारी कंसिडरेशंस को कैसे लेके आना है। फॉर एग्जांपल जी आप कैलकुलेट करते हैं कि आपके पास जो एक स्टोर है उसका जो पे बैक पीरियड है वो बहुत लंबा हो गया है बिकॉज ऑफ कोविड या बिकॉज ऑफ समथिंग। तो आप कहते हैं कि जी मेरी फाइनेंस की कैलकुलेशन ये कहती है कि इसको बंद कर दें, लेकिन आपको कहीं वो अपेंडिक्स सी में बताता है कि जी अभी बड़ी नेगेटिव प्रोपागेंडा चल रही है कि कोई अगर अपना स्टोर बंद कर रहा है या एम्प्लॉयमेंट बंद कर रहा है तो उसकी बड़ी नेगेटिव प्रोपागेंडा है, बड़ी नेगेटिव चीजें हैं। तो वो किससे रिलेट करेगा? बिजनेस मैनेजमेंट से। तो MSA आपको दिखाएगा कि आपने डिफरेंट एरिया से BFD BM के रिपोर्टिंग और ऑडिट के एक इशू से रिलेटेड आपने इश्यूज कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, फिर उनको आइडेंटिफाई करके प्लान कैसे करना है, एंड देन जी इसको आपने लिखना कैसे है, इसको कंपाइल कैसे करना है, सो दैट इट सीम्स प्रोफेशनल। अब ये सारी चीजें देखने में तो, कहने में तो थोड़ी सी शायद सिंपल हो सकती हैं, थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकती हैं, लेकिन एक्चुअली ये काफी, इसके अंदर काफी ज्यादा लर्निंग है, काफी ज्यादा इसमें प्रैक्टिस इन्वॉल्व है।
तो हमारे टीचर्स आप लोगों को टेक्निकल इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत रिवाइज कराएंगे, लेकिन आपको दिखाएंगे कि इसको पढ़ना कैसे, इसको कैसे करना है और लिखना कैसे है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स पे हम आपके आंसर्स को या तो मॉडल आंसर से कंपेयर करके देंगे, या काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए हम आपके आंसर्स पे आपको रीड करके फीडबैक भी देते हैं। ठीक है जी। तो दिस बिकम्स अ क्वाइट अ डिफरेंट पेपर, जिसके अंदर देर इज द रीडिंग, देर इज रीडिंग लॉन्ग इंफॉर्मेशन, लॉट्स ऑफ पेपर, 10 पेज का क्वेश्चन, 8 पेज का क्वेश्चन, और फिर रीड करके डिफरेंट इश्यूज को हाईलाइट करना, और फिर एक रिपोर्ट लिखना, एक एनालिसिस लिखना जो कि प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल का मतलब है आपने उसको हर साइड से कंसिडर किया, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इसकी एजम्पशन या लिमिटेशन क्या है, और एंड पे एक रिकमेंडेशन देना। तो एमएसए के अंदर जी जो फॉर्मेट है कि इसके अंदर खाली 3 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन 1 होगा 50 मार्क्स का, क्वेश्चन 2 एंड 3 होंगे इसके 25 मार्क्स के। लेकिन यहाँ पे द स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस विल बी डिफरेंट, एंड इसको हमें अटेम्प्ट करने के लिए जो टेक्निक्स हैं, जो प्लानिंग टेक्निक्स हैं, वो भी यहाँ पे डिफरेंट होंगी। तो MSA 1 का मैंने आपके साथ सिलेबस शेयर कर दिया, और साथ जो है MSA 2 का सिलेबस के अंदर आपके पास BFD आएगा, विच इज अराउंड 30 to 40%। BMS आएगा विच इज ऑल्सो 30 to 40%। ये रफ फिगर्स हैं, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स अभी याद नहीं आ रहे। लेकिन टैक्स जो है दैट इज अराउंड 15 to 20% आई बिलीव। ये अगर किसी के पास आरजू, आप मुझे प्लीज जरा फिगर्स कंफर्म कर दें इसकी ग्रिड की, मेरे जरा जहन से भी स्किप हो रही हैं। बट यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास MSA 2 के अंदर ये हैं। तो वर्ड ऑफ एडवाइस कि अगर आप MSA 2 पढ़े हैं तो यू शुड हैव डन BFD। BM जारी बात है, इसके बगैर अनलॉक नहीं होगा। लेकिन टैक्स या तो आपने पहले किया हो, या टैक्स आप साथ साथ पढ़ रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और इसी तरह MSA 1 के अंदर ऑडिट और रिपोर्टिंग तो आपका पास हो, लेकिन कंपनी लॉ या तो आपने पहले किया हो या इसको साथ साथ पढ़ रहे हो। ठीक है जी। तो दिस इज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ MSA, जिसके अंदर हम कहते हैं कि न्यू स्टैंडर्ड्स तो नहीं आएंगे। जितना ISAs थे, जितने IFRS थे, जितने IASs थे, जितनी फाइनेंस टेक्निक्स थी, वो आपने सारी पढ़ ली हैं। लेकिन जी नाउ यू विल बी पुट इनटू प्रैक्टिकल सिनेरियोज। आपको लेंथी लेंथी क्वेश्चंस दिए जाएंगे, लेंथी लेंथी सिनेरियोज दिए जाएंगे, जिसमें रेलेवेंट इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड होगी, कुछ इधर, कुछ पेज 5 पे, कुछ पेज 8 पे, कुछ पेज 1 पे, और कुछ इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी होगी। तो सबसे पहले तो आपसे ये कहा जाएगा कि इसको कंबाइन कैसे करना है, ये सिखाया जाएगा कि एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कैसे कंबाइन करनी है, इररेलेवेंट को कैसे इग्नोर करना है। फिर इसकी प्लानिंग सिखाई जाएगी, और फिर इसकी आंसरिंग टेक्निक्स और टेक्निकल वर्ड में कैसे इनको आंसर करना है, ये सिखाया जाएगा। एंड पे आपको फीडबैक भी दिया जाएगा आपके आंसर्स पे। तो ये एक MSA का पेपर है विच इज क्वाइट डिफरेंट। लेकिन इसको प्रैक्टिस के साथ, और प्रैक्टिस के अंदर जी व्हाट विल बी यूज, प्रैक्टिस के अंदर हम यूज करेंगे ICAEW के क्वेश्चन बैंक, जो आपको अवेलेबल, या आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जी कि ये कहाँ से अवेलेबल है, और साथ ICAP का क्वेश्चन बैंक भी आपको इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जी। ठीक है जी। तो ये हमारे 2 प्रैक्टिस मटेरियल्स होंगे, और साथ पास्ट पेपर्स होंगे जो कि हमें यूज करेंगे। आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो जी प्लीज पूछ लें, वरना MSA तक आई बिलीव इतना ही है। ठीक है जी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, मैं क्लास शेड्यूल बता देता हूँ। अच्छा जी। अच्छा जी, MSA 1 की फैकल्टी आप देख लें जी। जी मैं सारा कुछ बताता हूँ। MSA 1 में जी आपको जमशेद साहब पढ़ाएंगे। जमशेद साहब, यू माइट ऑलरेडी बी फेमिलियर विद, ही इज टीचर ऑफ एडवांस्ड ऑडिट इन पैक स्कूल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। जमशेद साहब के 3 गोल्ड मेडल्स आ गए हैं। इंडिविजुअल भी इसके अंदर शामिल हैं, और इसके अंदर
वो भी शामिल हैं जो उन्होंने एज अ टीम लिए हैं। जी नुमान, मैं ज़रा इसको कर लेता हूँ जी, मैं इसको आंसर कर देता हूँ। जी ठीक है उस्मान, हम ले लेते हैं। नुमान मैं आपको भी आंसर करता हूँ। अच्छा जी। जी मैं क्वेश्चन एक से आंसर कर लेता हूँ जी सारों के। तो जी जमशेद साहब विल बी टीचिंग MSA 1। ठीक है जी। वेरी एक्सपीरियंस टीचर, वेरी नाइस टीचर। 3 गोल्ड मेडल्स इनके आए हुए हैं। एंड शाहजेब साहब इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस टीचर ऑफ MSA 2 एंड ऑडिट। एंड शाहजेब साहब विल बी टीचिंग MSA 2। ठीक है जी। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं जी। शाहजेब साहब का एंड हमारे MSA 1 के जो दूसरे टीचर हैं, ये जमशेद साहब का तो अभी ये रिसेंट सेशन है, लेकिन दे हैव कंसिस्टेंटली सिंस डे वन बी अचीविंग मोर देन 80% रिजल्ट इन MSA। और इसकी एक रीजन मैं ये समझता हूँ कि ये है कि ये खुद जाके काफी ज्यादा स्टूडेंट्स का आंसर को खुद इंस्पेक्ट करते हैं कि आंसर आपने कैसे लिखा है। क्योंकि जी MSA को अगर हम देखें तो MSA में आई कैप का जो MSA 1 के अंदर पासिंग परसेंटेज है दैट इज अराउंड 45 टू 50%, और MSA 2 में आई बिलीव इट इज 35%, समथिंग लाइक दिस। तो एक रीजन फॉर वाई पैक के जो पासिंग परसेंटेजेस हैं ये क्यों हाई हैं, ये इसलिए हाई हैं क्योंकि इसमें हमारे टीचर्स जाके आपके आंसर्स को खुद इंस्पेक्ट करते हैं, खुद देखते हैं। तो इसमें आई नो शाहजेब साहब एंड जमशेद साहब इस पे बड़ा फोकस करते हैं। तो ये आपके टीचर्स हो गए जी MSA 1 और MSA 2 के। एंड टाइम टेबल इज एज फॉलोज। जो फर्स्ट क्लास है, एक्चुअली आपकी क्लासेस बस नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट है। और फर्स्ट क्लास इज 6:30 to 9:30 MSA 1। और फिर वेनसडे को भी MSA 1 की क्लास होगी 6:30 to 9:30। और MSA 2 की क्लास होगी थर्सडे एंड फ्राइडे 6:30 to 9:30। ठीक है जी। अब मैं क्वेश्चंस वगैरह ले लेता हूँ। BFD एंड BM को रिवाइज करना है फॉर MSA 2। यस जी, इसमें BFD के कॉन्सेप्ट्स और BM के कॉन्सेप्ट्स आएंगे, तो आपको रिवीजन इसके अंदर जरूरी है। काफी ज्यादा रिवीजन क्वेश्चन को करते भी आ जाएगी, लेकिन यूजली आपको टीचर शुरू में बता देंगे कि जी आपने ये टॉपिक करना है, तो काफी ज्यादा चीज वहां से भी आ जाएगी। लेकिन यू शुड हैव योर योर नोट्स अवेलेबल, और उस नोट्स के थ्रू आपको कर लेना चाहिए। टैक्स के सेशन अगर जरूरत पड़ेगी जो हम करा लेंगे। आपका अगर टैक्स अपडेट होने वाला है तो हम टैक्स के रिवीजन सेशन पे भी, टैक्स के अपडेशन सेशन पे भी, जो टैक्स अपडेट है उस पे हम एक सेशन करा लेंगे, कोई मसला नहीं है। वसीम क्या हुआ था, आपको इशू क्या फेस हुआ था? और हमाद, अगर आपने टैक्स एंड कंपनी लॉ पास नहीं किए लेकिन आपने पढ़े हुए हैं, तो आपका काम चल जाना चाहिए, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, ठीक है जी। नहीं, इस बार जहाँ पे जरूरत होगी हम इसको जरूर करा लेंगे। ठीक है जी, ये आप कोऑर्डिनेटर से भी कांटेक्ट कर लें, और कोई इशू होता है तो आप मुझे भी बता दें, लेकिन वी विल डू इट। तो आरजू आप प्लीज ये नोट कर लें कि वी शुड डू दिस। ठीक है जी। फर्स्ट क्लास ऑफ MA 2 विल बी नेक्स्ट थर्सडे, MSA 2 विल बी नेक्स्ट थर्सडे। इसमें देखें जी, नॉट नॉट टू द सेम एक्सटेंट,
उस्मान, नॉट टू द सेम एक्सटेंट। एमएसए के अंदर जी जो चीज है ना, वो है कि वो आपने आपके टेक्निकल नॉलेज के साथ, आपका टेक्निकल नॉलेज वो टेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल जी, वो आपसे ये कहेगा कि जी फाइनेंस की कैलकुलेशन करें या रिपोर्टिंग का कोई स्टैंडर्ड अप्लाई करें, ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है ना, तो उसके अंदर वो आई वुड से 3 to 4 मार्क्स होंगे फॉर द कैलकुलेशंस, ठीक है, कैलकुलेशंस ऑफ फाइनेंस, कैलकुलेशन ऑफ रिपोर्टिंग। और बाकी जो मार्क्स हैं 5 to 6 मार्क्स, वो एनालिसिस पे होंगे कि अच्छा जी अगर स्टैंडर्ड ये कहता है या स्टैंडर्ड ने आपको ये कैलकुलेट करके दिया है कि फॉर एग्जांपल जी मेरी लीज लाइबिलिटी ये है, तो इसके बाद हम करेंगे क्या, ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्या, इसको मैंने कैसे प्रेजेंट करना है, या इस पे मैंने ऑब्लिगेशन को कैसे प्रेजेंट करना है, ऑब्लिगेशन को मैंने कैसे ट्रीट करना है। तो जो रिमेनिंग 5 to 6 मार्क्स मार्क्स हैं वो आपकी एनालिसिस और रिकमेंडेशन पे होंगी कि अगर मेरे पास लीज की दो ट्रीटमेंट्स आ रही हैं, विच वन टू गो फॉर, प्रो क्या है, कॉन्स क्या है इसके अंदर। तो डेफिनेटली आपको स्टैंडर्ड्स रिवाइज तो करने पड़ेंगे, लेकिन क्या वो उसकी उस तरह इन डेप्थ टेस्टिंग कर सकता है? मे बी नॉट, मे बी वो कुछ एक दो एरियाज ले ले और उसकी इन डेप्थ वो टेस्टिंग करे, लेकिन वो आपसे उस पर एनालिसिस एक्सपेक्ट कराएगा। अब इसी तरह मैं बीएफडी में इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशंस होती हैं, पे बैक की, आईआरआर की, वैक की, वो आपसे कैलकुलेशन अब फिर से नहीं कराएगा। पहले तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता था वैक का, आईआरआर का, तो अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कैलकुलेशन के मार्क्स कम से कम 8 या 9 या पूरे 10 तो होते थे, ठीक है जी। तो अब वो जो है, अब वो आपसे ये कहेगा कि जी कैलकुलेशन तो कर लो एमएसए के अंदर, लेकिन कैलकुलेशन के 3 to 4 मार्क्स हैं और बाकी जो मार्क्स हैं वो इस कैलकुलेशन के एनालिसिस के लिए हैं। टेस्ट जी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि टेस्ट जो है आपका क्लास के अंदर ही हो। टीचर्स आपको ना असाइन करेंगे कि आपने ये क्वेश्चन करना है। और हम टेस्ट टेस्ट का कोशिश ये करते हैं कि हम मंथली बेसिस पे इसके टेस्ट कर लें। तो आरजू इसको भी जरा नोट कर लें कि टेस्ट प्लान ऑफ एमएसए भी हमने पब्लिश करना है जी, ठीक है जी। नहीं जी, बीएम एंड बीएफडी के कॉन्सेप्ट के नोट्स तो नहीं आएंगे, वो आपके प्रीवियस नोट्स ही चलेंगे। क्योंकि वो टीचर जो हैं आपको जो एमएसए टू पढ़ा रहे हैं वो बीएम एंड बीएफडी तो नहीं पढ़ा रहे, तो आपको अपने प्रीवियस नोट्स ही यूज करने पड़ेंगे। हाँ, वो जरूर आपके साथ डिस्कशन कर सकते हैं, ओवरव्यू, एक ब्रीफ ओवरव्यू कर सकते हैं कि उसमें ये चीजें हैं, कॉन्सेप्ट को लेकिन उसके प्रॉपर फुल फ्लेज नोट्स नहीं होंगे। एमएसए टू एंड टैक्स की क्लैशेस का टाइम है, ये जरा हम देख लेते हैं कि कितने लोगों का टाइम का क्लैश है। टैक्स के साथ क्लैश है, किसी और का क्लैश है फहद और हमाद के अलावा, एमएससी टू और टैक्स का? ठीक है, क्योंकि एक्चुअली इसमें जो भी हम टाइम टेबल रखें उसमें कोई ना कोई क्लैश होगा। तो लेट अस आल्सो सी दिस कि अगर ज्यादा बच्चों का क्लैश है तो वी कैन लुक इनटू दिस। तो आरजू प्लीज काइंडली ये थर्ड पॉइंट भी नोट कर लें कि एमएसए टू और टैक्स का भी हमने क्लैश का देखना है। और अगर क्लैश है 3-4 बच्चों का, हम आपके साथ इंडिविजुअली डिस्कस कर लेंगे कि इसमें क्या डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। फिर अनफॉर्चुनेटली आपको एक लाइव मिस करके उसकी रिकॉर्डिंग देनी पड़ेगी, यही इसके अंदर ऑप्शन है, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं इसमें कितने बच्चे आ रहे हैं, ठीक है जी। टैक्स के सिलेबस में जो डबल ए का कमेंट आया है जी, टैक्स टैक्स का जो सिलेबस है ना, वो एमएसए टू के अंदर क्लियरली डिफाइंड है कि टैक्स का कौन सा पोर्शन टेस्ट होगा। तो पूरे का पूरा टैक्स नहीं टेस्ट होना एमएसए टू में, खाली ग्रुप टैक्सेशन मेनली जो है ना वो टेस्ट होनी है, या एक दो और एरियाज है वो सिलेबस के अंदर क्लियरली डिफाइंड है। तो टैक्स पूरे का पूरा टेस्ट नहीं होना, जो एमएसए टू से रेलेवेंट टैक्स है खाली वो टेस्ट होगा, जिसमें ग्रुप टैक्सेशन इज वन ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट एरियाज, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो अगर आपका कोई और क्वेश्चन नहीं है तो हम ये ओरिएंटेशन को इधर कंक्लूड करते हैं। बाकी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द क्लास ऑफ एमएसए। एंड जी मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे हमारे टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, एक्सेलेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं,
और सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट एंड गोल्ड मेडल भी प्रोड्यूस करते हैं। तो आई एम रियली होपिंग कि आप लोगों के साथ भी इसी तरह का अच्छा एक्सपीरियंस हो एंड आप लोगों का रिजल्ट भी इसी तरह अच्छा आता रहे, ताकि आप जल्द से जल्द अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करें एंड आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन के अपनी जिंदगी का नेक्स्ट एक्साइटिंग स्टेज स्टार्ट करें। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ऑन दिस, थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन वगैरह है तो प्लीज यू कैन आस्क मी, वरना मैं ओरिएंटेशन को कंप्लीट करता हूँ। स्टूडेंट्स जिन जो एडमिशन के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं, आई बिलीव वो दे दें कोई नंबर वगैरह आपका जी। लॉगिन्स वगैरह आप लोग प्लीज कोशिश करें कि जो स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन हो गया वह बाय फ्राइडे, आरजू कब तक इनको मिल जाएगा जी लॉगिन एंड पासवर्ड एंड जूम एंड सारी चीजें? ये भी थोड़ा सा बच्चों को बता देते हैं जी कि आपके पास जी दो पासवर्ड होने चाहिए, एक एलएमएस का लॉगिन पासवर्ड और एक जूम का। ठीक है जी। तो ये कब हो जाएगा जी मिस? बाय फ्राइडे की हम कह दें? अच्छा टुमारो। तो स्टूडेंट्स आपने फ्राइडे तक, इफ यू हैव ऑलरेडी टेकन एडमिशन, नॉट टुडे, कल तक आपका एडमिशन अगर हुआ है तो बाय फ्राइडे तक आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए। और अगर आज आपका एडमिशन होता है तो फिर लेटेस्ट बाय मंडे आपके पास लॉगिन्स आ जाने चाहिए। वैसे हमारा वैसे 1 डे का, वर्किंग डे का एम होता है कि विद इन 1 वर्किंग डे हम आपको लॉग इन प्रोवाइड कर दें। फी स्ट्रक्चर जी आपको यहाँ पे जो नंबर्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे कर दें। मिस आरजू हैं, अभी आप आई थिंक इनसे ब्रीफली बात भी कर सकती हैं। आरजू अगर आप ये जो डबल ए हैं इनसे आप बात कर लें, इनको अपना नंबर दे दें तो ब्रीफली सी बात आप इनसे कर लें और फिर इनसे बात कर लें। ठीक है जी। तो डबल ए कोई प्रॉब्लम होता है फिर आप हमें भी कांटेक्ट कर लें, लेकिन यहाँ पे मिस आरजू आपको हेल्प कर लेंगी, या एक और मिस भी हैं। ठीक है जी, चलें जी। स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखें जी। थैंक यू, थैंक यू उस्मान, अल्लाह हाफिज।